हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर श्री और आप देख रहे हैं इनायत यूट्यूब चैनल। गाइस, प्यार हमेशा एक ही पल में नहीं होता। कभी कभी तो अनजान लोग पहले एक दूसरे के दर्द समझते हैं, फिर उनकी आदत बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वो आदत मोहब्बत में बदल जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5। बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। पूरे ऑफिस में सब एम्प्लॉयज़ मीटिंग की ही बातें कर रहे थे। क्या प्रेजेंटेशन थी यार, सीरियसली। अगर आरोही लास्ट मोमेंट पर डाटा एक्सप्लेन नहीं करती ना तो क्लाइंट डील शायद कैंसिल हो जाती। क्या लगता है सीईओ मैम उसकी तारीफ़ करेंगी? दूसरा एम्प्लॉय कहता है, सीईओ मैम और तारीफ़ इम्पॉसिबल। सब हंस पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार कुछ अलग होने वाला था। आरोही अपने डेस्क पर बैठी फाइल अरेंज कर रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। उसने कभी भी किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं की। उसके लिए सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट थी, अपनी जॉब, अपने बेटे विहान का फ्यूचर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तभी इंटरकॉन बजा। सामने से आवाज़ आई, मिस आरोही। आरोही ने भी कहा, जी नैना मैम। सीईओ मैम ने आपको कैबिन में बुलाया है। आरोही का दिल एक पल के लिए तेज़ धड़कने लगा। कहीं प्रेजेंटेशन में कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने फाइल बंद की, साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे धीरे सीईओ कैबिन की तरफ चल पड़ी। आरोही दरवाजे के पास पहुंच गई और उसने पूछा, मे आई कम इन मैम? कियारा ने लैपटॉप से नज़र उठाई और बोला, कम इन। आरोही अंदर आई और सामने खड़ी हो गई। जी मैम, उसने पूछा। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हमेशा वाली शक्ति तो थी, लेकिन आज उनके पीछे कुछ और भी था, शायद एक छोटी सी तसल्ली। कियारा ने टेबल पर रखी फाइल उठाई। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट। जी, आरोही ने बोला, मैंने पूरी देख ली। आरोही ने धीरे से कहा, सॉरी मैम, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कियारा ने उसे रोक दिया। नो, नॉट ए सिंगल मिस्टेक। आरोही ने हैरानी से ऊपर देखा। ये शब्द उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। कियारा ने फाइल बंद की और बोला, गुड वर्क। बस 2 शब्द, लेकिन आरोही के लिए वो किसी अवार्ड से कम नहीं थे। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ गया और उसने कहा, थैंक यू मैम। कियारा ने पहली बार नोटिस किया, जब आरोही दिल से मुस्कुराती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। एक पल के लिए कियारा उस स्माइल को देखती ही रह गई, फिर तुरंत अपनी नज़र लैपटॉप पर कर ली। यू मे गो नाउ, कियारा ने कहा। आरोही कैबिन से बाहर निकल गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी कियारा के होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से धीरे से कहा, गुड चॉइस। बाहर नैना कैबिन के पास ही खड़ी थी। उसने आरोही के चेहरे पर मुस्कान देखी और पूछा, क्या हुआ? आरोही ने धीरे से कहा, मैम ने मेरी तारीफ़ की। नैना की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसने बोला, रियली? आरोही ने कहा, हाँ। नैना हल्की से हंस पड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। सीईओ मैम ने किसी को गुड वर्क बोले, यह बहुत बड़ी बात होती है। आरोही थोड़ा शर्मा गई, शायद आज उनका मूड अच्छा था। नैना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, नहीं, उनका मूड नहीं, तुम्हारा काम अच्छा था। ये सुनकर आरोही के दिल को अजीब सी खुशी हुई। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक में ऑफिस कैफेटेरिया में सब अपना लंच कर रहे थे। आरोही ने अपना टिफ़िन खोला। आज उसने सुबह जल्दी उठकर आलू पराठा और दही बनाया था। उसने एक बाइट ली ही थी कि रिया उसके पास आकर बैठी। वाओ, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। आरोही हंस पड़ी, घर का बना है, थोड़ा लोगी? रिया ने कहा, बिल्कुल। रिया ने एक बाइट ली
और आंखें बंद कर ली। ओह माय गॉड, तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो। आरोही शर्मा गई। बस नॉर्मली है, रिया ने मजाक में कहा। यार, सीओ मैम को भी खिला दो, शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। लेकिन तभी नैना कैफेटेरिया में आई। सब एम्प्लॉयज़ तुरंत चुप हो गए। नैना सीधा आरोही के पास आई। मिस आरोही, सीओ मैम लंच स्किप कर रही है। डॉक्टर ने उन्हें टाइम पर खाना खाने को कहा है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। रिया ने धीरे से आरोही की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। आरोही कुछ पल सोचती रही। फिर उसने अपने टिफ़िन का एक छोटा सा डब्बा अलग निकाला। उसमें 2 गर्म आलू पराठे और थोड़ी सी सब्जी रखी थी। दीजिए, मैं देकर आती हूँ। रिया हैरान रह गई। पागल है क्या? सीओ मैम मना कर देंगी। आरोही मुस्कुरा कर दी। मना करेंगी तो वापस ले आऊँगी, लेकिन एक बार पूछने में क्या जाता है। उसने डब्बा उठाया और धीरे धीरे कियारा के कैबिन की तरफ चल पड़ी। कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने नॉक किया। मैं आई कम इन मैम? कियारा ने सर उठाया। यस, यू कैन। आरोही धीरे से अंदर आई। उसके हाथ में लंच बॉक्स देखकर कियारा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? कियारा की नज़र आरोही के हाथों में पकड़े हुए छोटे से स्टील के लंच बॉक्स पर टिक गई। उसने बाहों सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? आरोही ने हल्का सा नर्वस होते हुए कहा, मैम, लंच। कियारा बोली, लंच? आरोही ने कहा, जी। कियारा ने फिर से पूछा, किसका? आरोही कहती है, हम दोनों का। कियारा कुछ पल उसकी तरफ देख ही रही। शायद उसने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने सुना नहीं? मैंने लंच स्किप नहीं किया। आरोही धीरे से मुस्कुराई। नैना मैम ने बताया कि आपने सिर्फ कॉफ़ी पी है। कियारा ने नज़र लैपटॉप पर कर ली। मुझे भूख नहीं है। आरोही कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से लंच बॉक्स टेबल पर रख दिया। मैम, मैं फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप पूरा दिन सिर्फ कॉफ़ी पर रहेंगी तो शाम तक हेडेक ज़रूर होगा। कियारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम डॉक्टर हो? आरोही हल्की से हंस पड़ी। नहीं, लेकिन एक माँ हूँ, अपने साथ साथ दूसरों को भी थोड़ी फिक्र कर लेती हूँ। ये सुनकर कियारा के चेहरे पर पहली बार कोई जवाब नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऑफिस में कोई इस तरह बात करेगा। ना डर के साथ, ना चापलूसी के साथ, सिर्फ एक इंसान की तरह। आरोही ने धीरे से लंच बॉक्स खोला। गरम आलू का पराठा की खुशबू पूरे कैबिन में फैल गई। कियारा ने अनजाने में एक गहरी सांस ली। ये खुशबू बहुत सालों बाद उसने महसूस की थी। उसके जहन में एक पुरानी याद उधर आई। उसकी माँ सुबह सुबह किचन में इसी तरह पराठे बनाती थी। एक पल के लिए उसकी आंखें नम सी हो गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आरोही ने धीरे से कहा, सिर्फ एक बाइट, पसंद ना आए तो मैं दोबारा कभी इंसिस्ट नहीं करूँगी। कैबिन में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर कियारा ने धीरे से प्लेट अपनी तरफ खींच ली। आरोही के चेहरे पर एक छोटी सी जीत वाली मुस्कान आ गई। कियारा ने एक छोटा सा बाइट लिया और अगले ही पल उसके हाथ वहीं रुक गया। ये टेस्ट बिल्कुल घर जैसा था। ना होटल का मसाला, ना एक्स्ट्रा ऑयल, सिर्फ एक सिंपल सा घर का खाना। उसने दूसरा बाइट लिया, फिर तीसरा। आरोही चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। कियारा ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम बैठ सकती हो। आरोही एक पल के लिए सरप्राइज हो गई। जी, कियारा सेड, सीट। ये पहली बार था जब कियारा ने उसे अपने कैबिन में बैठने के लिए कहा था। आरोही धीरे से सामने वाली चेयर पर बैठ गई। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अनकंफर्टेबल नहीं थी। जैसे दोनों को कुछ कहना था, पर लफ्ज़ मिल नहीं रहे थे। कुछ देर बाद कियारा ने प्लेट साइड में रखी और बोला, थैंक यू। आरोही मुस्कुरा दी।
मुझे लगा आप थैंक यू बोलना ही नहीं जानती। कियारा ने उसकी तरफ देखा एक पल और फिर उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। लेकिन आरोही ने वो मुस्कान देख ली और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। ये मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है, उसने मन में ही कहा। कियारा ने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन नॉर्मल कर ली। मीटिंग फाइल्स कंप्लीट हो गई। आरोही ने कहा, जी मैम। गुड। लेकिन आरोही ने हिम्मत करके पूछा, एक बात पूछूं? कियारा ने सर उठाया और बोला, आप हमेशा इतना काम क्यों करती है? सारा ऑफिस 7 बजे चला जाता है और आप रात तक यही रहती है। कियारा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, घर जल्दी जाकर भी मेरा इंतज़ार कोई नहीं करता। ये सुनते ही आरोही के चेहरे की मुस्कान धीरे से गायब हो गई। उसने पहली बार कियारे की तन्हाई को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, कभी कभी घर में सिर्फ एक इंसान भी हो तो भी घर खाली नहीं लगता। कियारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरोही की आंखों में अपने बेटे विहान की तस्वीर चमक रही थी। विहान? कियारा ने पूछा। आरोही मुस्कुरा दी। हाँ, वही मेरी पूरी दुनिया है। कियारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। शाम के करीब ऑफिस के काम खत्म हो चुका था। एम्प्लॉयज़ एक एक करके घर जा रहे थे। आरोही भी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी रिया दौड़ते हुए आई। अरे, तुमने सच में सीईओ मैम को लंच खिला दिया? आरोही हंस पड़ी। पता नहीं, खुद ही खा लिया। रिया ने ड्रामा करते हुए अपना सर पकड़ लिया। बस, अब तो पूरा ऑफिस यही बात करेगा। दोनों हंस पड़े। ड्रोअर अपने कैबिन के ग्लास से कियारा उन दोनों को देख रही थी। उसने नोटिस किया, आरोही जब हंसती है तो पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर हल्का हो जाता है और बिना सोचे उसके होठों पर भी वही हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत नज़र हटा ली। मुझे क्या हो रहा है? उसने धीरे से खुद को कहा। रिसेप्शन एरिया में खड़ा छोटा सा विहान बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। उसके कंधे पर स्कूल बैग लटका हुआ था। हाथ में उसकी फेवरेट ब्लू वाटर बॉटल थी। जैसे ही उसकी नज़र आरोही पर पड़ी, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मम्मा! वह दौड़ते हुए आरोही की तरफ भागा। आरोही ने भी अपना हैंडबैग साइड में रखकर और झुककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आराम से चाम, कहीं गिर जाते तो? विहान ने हंसी के साथ कहा। मैं नहीं गिरता, मैं तो सुपरमैन हूँ। आरोही हंस पड़ी और उसके बाल ठीक करने लगे। अच्छा मेरे बच्चा, तुम यहाँ कैसे आए? विहान ने मासूमियत से जवाब दिया। नाना मुझे लेने आए थे स्कूल से, फिर उन्हें मार्केट जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने बोला मम्मा ऑफिस में है। आरोही ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेराया। ठीक है, बस 5 मिनट, फिर घर चलते हैं। ये सब कैबिन के ग्लास से कियारा देख रही थी। उसकी नज़र सिर्फ आरोही पर नहीं थी, बल्कि विहान पर भी थी। उसने कभी किसी बच्चे को इतनी मासूम मुस्कान के साथ नहीं देखा था। उसके होठों पर बिना वजह एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी नैना कैबिन में आई। मैम, आरोही कियारा ने बोला। आपकी 6 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। कियारा ने सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी रिसेप्शन की तरफ ही था। नैना ने भी उधर देखा। कितना प्यारा बच्चा है ना? कियारा ने बस धीरे से कहा। हाँ, और फिर बिना कुछ सोचे कैबिन से बाहर निकल गई। रिसेप्शन में विहान अपनी ड्राइंग नोटबुक खोलकर आरोही को कुछ दिखा रहा था। मम्मा देखो, टीचर ने स्टार दिया। आरोही कहते, वाओ, मेरा बच्चा को स्टार भी मिला। आरोही ने उसके माथे को किस किया। तभी उन दोनों के सामने किसी की शैडो आकर रुकी। विहान ने ऊपर देखा। कियारा सामने खड़ी थी, हमेशा की तरह फॉर्मल सूट में, लेकिन आज उसके चेहरे की शक्ति थोड़ी कम लग रही थी। आरोही तुरंत खड़ी हो गई। गुड इवनिंग मैम, आरोही ने कहा। सॉरी,
कियारा ने कहा, गुड इवनिंग। कियारा की नज़र विहान पर गई। हेलो यंग मैन, विहान ने सीधा पूछ लिया। आप वही ऑफिस वाली आंटी हो? आरोही एकदम घबरा गई। विहान, सॉरी मैम, लेकिन कियारा हल्की सी मुस्कुरा दी। हाँ, मैं ही ऑफिस वाली आंटी हूँ। विहान उसके और पास आ गया। आप हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो? ये सवाल सुनकर रिसेप्शन में खड़ी रिया अपनी हंसी रोकने लगी। आरोही शर्म से पानी पानी हो गई। विहान, ऐसे नहीं पूछते। लेकिन कियारा ने उसे रोका। इट्स ओके। फिर वो विहान के लेवल पर बैठ गई और पूछा, तुम्हें लगता है मैं सीरियस रहती हूँ? विहान ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। हाँ, मेरी मम्मा भी कभी कभी उदास होती है, तब मैं उन्हें हक करता हूँ। आपको भी हक चाहिए? ये सुनकर सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कियारा की आंखें एक पल के लिए नम सी हो गई। उसने शायद सालों से किसी बच्चे की इतनी मासूम बात नहीं सुनी थी। विहान ने बिना जवाब के इंतज़ार किए अपनी छोटी सी बाहों के कियारा को हक किया। कियारा बिल्कुल फ्रीज सी हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। उसके होठों पर धीरे से हंसी आई और उसने बहुत संभल कर विहान की पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। रिसेप्शन में खड़ा सब लोग ये सीन देखकर इमोशनल हो गया। रिया ने धीरे से नैना से कहा, मैम, मैंने पहली बार सीईओ को किसी को हक करते देखा है। नैना बस मुस्कुरा दी। मैं भी। विहान हक तोड़कर पीछे हुआ। अब उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। देखा, अब आप पहले से अच्छे लग रहे हो। कियारा की हंसी निकल आई, एक छोटी सी, लेकिन बिल्कुल दिल से। आरोही उस हंसी को देखते ही रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सख्त और रिजर्व कियारा इतनी खूबसूरत लग सकती है जब वो हंसती है। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली। ना किसी ने कुछ कहा, ना ज़रूरत थी। बस एक अजीब सी खामोशी थी जो दोनों के दिलों तक पहुंच रही थी। सबसे पहले आरोही ने ही नज़र झुका ली। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी। कियारा ने अपने पॉकेट से एक प्रीमियम चॉकलेट निकाली। ये चॉकलेट वो यूजुअली लॉन्ग मीटिंग्स के दौरान खाती थी। उसने विहान की तरफ बढ़ाई। फॉर द चैम्पियन। विहान ने चॉकलेट ली, लेकिन तुरंत वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। हाफ हाफ? कियारा हैरान हो गई। हाफ हाफ? विहान कहता है, हाँ, मम्मा कहती है अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कियारा ने पहली बार इतनी दिल से मुस्कुराहट हुए चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। ठीक है, हाफ हाफ। विहान जोर से हंस पड़ा। आरोही ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने मन ही मन में सोचा, पता नहीं क्यों विहान के साथ मैम बिल्कुल अलग लगती है। और शायद कियारा भी यही सोच रही थी। कितने सालों बाद इतनी सुकून वाली शाम मिली है। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर तेज़ बारिश ने पूरी सड़क को चमका दिया था। एम्प्लॉयज़ एक एक करके एंट्रांस के नीचे खड़े थे। कोई कैब बुक कर रहा था तो कोई बारिश रुकने का इंतज़ार। आरोही ने अपने बैग चेक किया, फिर हल्की सी परेशानी के साथ मुस्कुराई। लगता है अम्ब्रेला घर पर ही रह गया। विहान ने बारिश की तरफ देखते हुए खुशी से कहा, मम्मा, मुझे बारिश में भीगना है। आरोही हंस पड़ी। नहीं जनाब, कल फिर सर्दी हो जाएगी। तभी पीछे से एक शांत सी आवाज़ आई, वेट। आरोही ने मुड़कर देखा। कियारा उनके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा ब्लैक अम्ब्रेला था। उसने अम्ब्रेला खोला और सीधा आरोही की तरफ बढ़ा दिया। कम। आरोही थोड़ी हिचकिचाई। नहीं मैम, हम मैनेज कर लेंगे। कियारा ने सीधी आंखों में देखे वह कहा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहती विहान बारिश में भीगे। विहान खुश होकर बोला, ये कियारा आंटी भी चलेंगी। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। ठीक है मैम। तीनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें अम्ब्रेला पर गिरकर एक प्यारी सी धुन बना रही थी। विहान बीच में चल रहा था, कभी आरोही का हाथ पकड़ता, कभी कियारा का। थोड़ी दूर चलने के बाद विहान ने दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। मम्मा, आरोही कहते, ऐसे चलो ना।
आरोही और कियारा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे विहान की बातें मान ली। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वो तीन लोग नहीं, एक छोटी सी फैमिली हो। पार्किंग तक पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका आया। अम्ब्रेला हल्का सा हिल गया। आरोही का बैलेंस बिगड़ने लगा। उसके गिरने से पहले ही कियारा ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, केयरफुल। बस एक शब्द, लेकिन उस एक पल में वक्त जैसे थम सा गया। आरोही की नज़र अपनी कलाई पर थी जहाँ कियारा के हाथ था। कियारा को भी एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी। आरोही ने धीरे से सर हिलाया। इट्स ओके मैम। लेकिन दोनों एक दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी थी। विहान शरारती अंदाज में हंस पड़ा। मम्मा ब्लश कर रही है। आरोही की आंखें बड़ी हो गई। विहान, कियारा ने पहली बार खुलकर हंसी। इतनी खुलकर कि आरोही अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पार्किंग में खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। शायद पूरे ऑफिस ने पहली बार अपने सीईओ को इतना खुश देखा था। कार के पास पहुंचकर कियारा ने रेयर दूर खोला। प्लीज़। आरोही ने मना करना चाहा। मैम, आपको तकलीफ़। कियारा ने बात काट दी। मैं वैसे भी इसी रूट से जाऊंगी। ये झूठ था। उसका घर बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो बस इतना चाहती थी कि आरोही और विहान सेफली घर पहुंच जाए। सफ़र के दौरान कार में धीमी आवाज़ में पुराना रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा था। कोई बात कर रहा था। सिर्फ बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थी। विहान धीरे धीरे आरोही के कंधे पर सोते सोते कियारा की तरफ झुक गया। उसका छोटा सा सिर कियारा के कंधे से लग गया। आरोही घबरा गई। सॉरी मैम, मैं कियारा ने बहुत धीरे से कहा। श्श, उसे सोने दीजिए। उसने बहुत संभल कर विहान के सर को सपोर्ट दिया। उसके चेहरे पर इतनी नरमी थी कि आरोही उसे बस देखती रह गई। उसने मन ही मन सोचा, जिसे दुनिया सिर्फ एक स्ट्रिक्ट सीईओ समझती है, उसके अंदर इतना प्यार भी है। कियारा ने महसूस किया कि आरोही उसे देख रही है। दोनों की नज़रें मिली। इस बार किसी ने नज़र नहीं हटाई। सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड में जैसे हजार बातें हो गई। ड्राइवर ने हल्का सा स्माइल किया। उसने रियर व्यू मिरर में दोनों को देखा और बिना कुछ कहे म्यूज़िक की वॉल्यूम थोड़ी और कम कर दी। अपार्टमेंट के बाहर कार रुके। बारिश अब हल्की हल्की हो रही थी। कियारा ने छाता खोला। इस बार आरोही ने मना नहीं किया। तीनों साथ एंट्रेंस तक आए। विहान ने नींद में ही आंखें खोली। कियारा आंटी। कियारा कहते कल ऑफिस आऊँ? कियारा मुस्कुरा दी। सिर्फ अगर मम्मा परमिशन दे। विहान तुरंत आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही हंस पड़ी। देखेंगे। विहान ने खुशी से ताली बजा दी। जाने से पहले आरोही ने धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने पूछा, किस लिए? हर चीज़ के लिए। कियारा कुछ पल उसकी आंखों में देखते रहे, फिर बहुत धीरे से बोली, टेक केयर आरोही। ये पहली बार था जब उसने मिस आरोही नहीं, सिर्फ आरोही कहा। आरोही का दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। गुड नाइट मैम। कियारा कार में बैठ गई, लेकिन कार चलने से पहले उसने एक बार फिर अपार्टमेंट की तरफ देखा। बालकनी में खड़ी आरोही भी उसी तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली, दूर से एक बार फिर मिली, और दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद एक नया एहसास दोनों के दिलों में चुपके से जगह बना रहा था। दूसरे दिन सुबह की हल्की धूप बालकनी में बिखरी हुई थी। आरोही चाय का कप लेकर खड़ी थी। रात की बारिश के बाद हवा में एक अलग ही ठंडक थी। उसकी नज़र सामने के आसमान पर थी, लेकिन उसका दिमाग कल शाम की हर छोटी बात दोबारा जी रहा था।
कियारा का लंच खाना, विहान को गले लगाना, कार में खामोश सफ़र और जाते वक्त उसका सिर्फ इतना कहना, टेक केयर आरोही। पहली बार सिर्फ आरोही, ना मिस, ना कोई फॉर्मल टोन। पता नहीं क्यों ये एक छोटा सा लफ्ज़ उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। तभी पीछे से वियान की आवाज़ आई, मम्मा। आरोही पलट कर मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग बच्चा। विहान ने आंखें मलते हुए पूछा, आज ऑफिस में कियारा आंटी होंगी ना? आरोही हंस पड़ी। हाँ। क्यों? विहान ने सीधा जवाब दिया, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। किस लिए? कल उन्होंने मुझे बारिश में भीगने नहीं दिया ना। आरोही ने उसके बाल ठीक किए। ठीक है, आज शाम अगर टाइम मिला तो मिल लेना। दूसरी तरफ कियारा अपने पेंट हाउस के बालकनी में कॉफ़ी लेकर खड़ी थी। उसके सामने पूरा शहर था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, आरोही, और उसके साथ खड़ा छोटा सा वियान। उसने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया, फिर बिना वजह मुस्कुराई। उसने खुद से धीरे से कहा, कल बहुत सालों बाद घर जाने का मन हुआ था। ये सोचकर वो खुद ही हैरान हो गई। काम के अलावा उसने कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा था, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग अलग रहा था। ऑफिस में रिसेप्शन पर आज हमेशा से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एम्प्लॉयज़ किसी बात को लेकर खुश नज़र आ रहे थे। रिया ने आरोही को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग। आरोही ने भी कहा, गुड मॉर्निंग। रिया कहते, गेस करो। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? एचआर ने मेल भेजा है। आरोही ने पूछती है, किस बारे में? अगले संडे कंपनी की तरफ से वन डे पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई है। आरोही की आंखें चमक उठी। सच? रिया कहते हैं, हाँ, एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली को भी ले आ सकते हैं। ये सुनते ही आरोही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। विहान कितना खुश होगा? रिया शरारती अंदाज में बोली, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? सीईओ मैम भी आ रही है। दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद सब एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए। कियारा स्टेज पर खड़ी थी। आज भी वही कॉन्फिडेंस, वही ग्रेस, लेकिन आरोही को लगा उसके चेहरे की शक्ति पहले से थोड़ी कम हो गई है। कियारा ने सबको पिकनिक के रूल समझाए और फिर कहा, काम ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी एक टीम को ऑफिस के बाहर भी साथ वक्त बिताना चाहिए। एम्प्लॉयज़ ने तालियां बजाई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर निकल गए। आरोही भी जाने लगी थी। तभी आरोही, उसने मुड़कर देखा। कियारा उसके पीछे खड़ी थी। ये दूसरी बार था जब उसने बिना किसी फॉर्मल एड्रेस के उसका नाम लिया। आरोही ने कहा, जी मैम। तुम पिकनिक में आ रही हो ना? आरोही ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, यस मैम। विहान भी आएगा? कियारा के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। गुड। उसे देखकर खुशी होगी। ये सुनकर आरोही कुछ पल के लिए चुप रह गई। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। कैबिन की तरफ जाते हुए रिया ने सब देख लिया था। वाव। आरोही के पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, एक बात पूछूं? आरोही ने बोला, सीईओ मैम सिर्फ तुम्हारे साथ इतना नॉर्मल क्यों रहती है? आरोही हंस पड़ी। तुम बिना उन्होंने सबसे बात की। रिया ने ड्रामा करते हुए कहा, नहीं मैडम, सबसे फॉर्मल बात की, तुमसे स्माइल करके बात की। आरोही के गाल हल्के से लाल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। रिया मुस्कुराई। ठीक है, देखते हैं पिकनिक में क्या होता है। आरोही ने उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम ना बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। दोनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था दूर अपने कैबिन से कियारा उन दोनों को देख रही थी और उसके होठों पर भी वही हंसी थी जो सिर्फ आरोही के आसपास ही आ रही थी। ऑफिस की वॉल क्लॉक ने शाम के 5 बजने का सिग्नल दिया। एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे अपने सिस्टम शट डाउन कर रहे थे। रिसेप्शन एरिया में आज हमेशा की तरह शोर नहीं था। सब अपने घर जाने की तैयारी में थे। तभी एंट्रेंस का ऑटोमेटिक डोर खुला। एक छोटा सा लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, कंधे पर बैग और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग ले अंदर आया। रिसेप्शनिस्ट ने
मुस्कुरा दिया। हेलो चैंपियन, विहान भी हंसते हुए बोला। हेलो। उसने इधर उधर देखा और फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मा। आरोही ने अपने डेस्क से सर उठाया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। अरे विहान, वो उसके पास पहुंची। तुम फिर आ गए। विहान ने गिफ्ट बैग ऊपर उठाया। मम्मा, ये कियारा आंटी के लिए है। आरोही हैरान रह गई। उनके लिए? हाँ, कल उन्होंने मुझे घर छोड़ा था ना, मैंने थैंक यू गिफ्ट बनाया। आरोही ने प्यार से उसके बाल ठीक किए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले पूछते ही उनके पास टाइम है या नहीं। विहान ने ज़ोर से सर हिलाया। ठीक है। रिसेप्शन पर खड़ी रिया ने यह सब देख लिया। उसने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लगता है सीओ मैम का पहला फ़ैन मिल गया। सब हंसने पड़े। तभी क्यारा अपने कैबिन से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र विहान पर पड़ी, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कान आ गई। ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ ये देखकर एक दूसरे को देखने लगे। सीओ मैम स्माइल भी करती है, ये बात अब सब नोटिस करने लगे थे। विहान दौड़कर उसके पास गया। कियारा आंटी, कियारा आंटी। कियारा उसके लेवल पर बैठ गई। यस चैंपियन, ये आपके लिए। उसने गिफ्ट बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। कियारा ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? विहान बोलता है, हाँ, थैंक यू बोलने के लिए। कियारा ने बहुत संभल कर गिफ्ट बैग लिया। मैं खोल सकती हूँ? विहान ने एक्साइटमेंट से कहा, अभी। गिफ्ट बैग के अंदर एक छोटा सा हैंडमेड फ़ोटो फ्रेम था, कलर पेपर से सजाया हुआ। बीच में एक ड्राइंग बनी थी। ड्राइंग में 3 लोग थे, एक आरोही, एक विहान और तीसरी कियारा। ऊपर बच्चों वाली राइटिंग में लिखा था, माय फेवरेट पीपल। पूरा ऑफिस कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। कियारा उस ड्राइंग को देखते ही रह गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने धीरे से पूछा, तुमने बनाया? विहान ने गर्व से कहा, हाँ, टीचर ने सिर्फ कटिंग में हेल्प की। अच्छा लगा? कियारा ने बहुत धीरे से सर हिलाया। बहुत, बहुत ज़्यादा। उसकी आवाज़ हल्का सा भर गई थी। आरोही ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, कियारा के दिल की दीवार शायद उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वो दुनिया को दिखाती थी। विहान ने फिर मासूमियत से पूछा, आप इसको कैबिन में रखोगे? कियारा ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, हाँ, मेरी टेबल पर। यह सुनते ही विहान खुशी से उछल पड़ा। यस। रिया धीरे से आरोही के पास आकर बोली, मैडम, अब तो कंफर्म है? आरोही ने हैरानी से पूछा, क्या? सीओ मैम को तुम दोनों बहुत पसंद हो। आरोही शर्मा गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया हंसने लगी, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। कियारा ड्राइंग लेकर अपने कैबिन में गई। उसने धीरे से फ्रेम को अपनी डेस्क पर रखा। उसके पास ही कंपनी का बेस्ट बिजनेस लीडर अवार्ड रखा था। उसने कुछ पल दोनों को देखा, एक तरफ अवार्ड, दूसरी तरफ एक बच्चे की हैंडमेड ड्राइंग, और पता नहीं क्यों उसके लिए उस ड्राइंग की वैल्यू ज़्यादा थी। उसने अपनी उंगलियों से फ्रेम को हल्का सा छुआ। उसके होठों पर फिर वही मुस्कान आ गई। बहुत सालों बाद उसके कैबिन में किसी चीज़ ने घर जैसी फीलिंग दी थी। थोड़ी देर बाद आरोही विहान को लेकर घर जाने लगी। जाते वक्त कियारा भी कैबिन से बाहर आई। बाय चैंपियन, विहान ने हाथ हिलाया। बाय कियारा आंटी। फिर वो अचानक रुक गया। एक बात पूछूं? कियारा मुस्कुरा दी। पूछो। आप पिकनिक में मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? रिसेप्शन में खड़े सब लोग विहान की तरफ देखने लगे। सबको लगा सीओ मैम मना कर देंगी, लेकिन कियारा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, प्रॉमिस। विहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ा दी। पिंकी प्रॉमिस। कियारा एक पल के लिए हैरान हुई, फिर उसने भी अपनी उंगली उससे मिला दी। पिंकी प्रॉमिस। आरोही उस पल को देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी। उसके दिल ने धीरे से कहा, शायद मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट रही है। सुबह के करीब 9 बजे आरोही हमेशा की तरह ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। आरोही ने भी मुस्कुराकर हुए जवाब दिया और अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने अपनी हैंडबैग टेबल पर रखा, उसकी नज़र एक कॉफ़ी कप पर पड़ी। कप से अभी भी हल्की हल्की गर्म भाप निकल रही थी। उसके साथ एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा था, यू फॉरगॉट योर कॉफ़ी एस्टरडे।
के। आरोही कुछ पल तक नोट को देखती ही रह गई। उसके होठों पर बिना चाहे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नोट को उठाया, उंगलियों से उस पर लिखे हुए अक्षरों को छुआ और मन ही मन में सोचा, उन्हें याद था कल ऑफिस की भागदौड़ में वो अपनी कॉफ़ी पीना भूल गई थी। उसने किसी को बताया भी नहीं था। फिर कियारा को कैसे पता चला? तभी पीछे से रिया की आवाज़ आई, ओहो। आरोही एकदम घबरा गई। तुम कब आई? जब से तुम नोट को इतने प्यार से देख रही थी। आरोही शर्मा गई। ऐसा कुछ नहीं है। रिया ने कॉफ़ी कप उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो सीईओ मैम रोज़ सब एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनली कॉफ़ी और नोट भेजती है? आरोही चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रिया हंस पड़ी। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन उसकी आंखों की शरारत सब कुछ कह रही थी। इसी वक्त कियारा अपने कैबिन से बाहर निकली। उसने डोर से ही देखा, आरोही कॉफ़ी का पहला सिप ले रही थी। आरोही ने भी ऊपर देखा। दोनों की नज़रें मिली। कियारा ने बहुत हल्के से स्माइल के साथ सर हिला दिया, जैसे पूछ रही हो, कॉफ़ी ठीक है? आरोही ने भी हल्का सा स्माइल करके सर हिला दिया। बहुत अच्छी है। बिना एक भी लफ्ज़ बोले दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। ये देखकर रिया ने धीरे से नैना से कहा, मैम इन दोनों को वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। नैना बस मुस्कुरा दी। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। दोपहर के करीब एचआर ने सब एम्प्लॉयज़ को पिकनिक के लिए गेम्स की लिस्ट भेजी। कॉन्फ्रेंस रूम में सब अपने अपने ग्रुप बना रहे थे। रिया ज़ोर से बोली, मैं बैडमिंटन खेलूँगी। एक एम्प्लॉय बोला, मैं क्रिकेट। सब अपनी प्लानिंग में बिजी थे। तभी एचआर ने कहा, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अलग गेम्स होंगे। ये सुनकर आरोही को तुरंत विहान याद आ गया। उसने धीरे से मुस्कुरा दिया। कियारा दूर से उसके चेहरे की वही मुस्कान देख रही थी। पता नहीं क्यों आरोही को खुश देखकर उसका भी दिल हल्का से खुश हो जाता था। लंच ब्रेक में आज आरोही फिर घर जाकर खाना लाई थी। वो कैफेटेरिया के एक कोने में बैठी थी। तभी कियारा अंदर आई। पूरा कैफेटेरिया एकदम शांत हो गया। सबको लगा सीईओ मैम किसी मीटिंग के लिए आई होंगी। लेकिन कियारा सीधे आरोही के टेबल के पास आकर रुक गई। आरोही तुरंत खड़ी हो गई। जी मैम। कियारा ने उसके टिफ़िन की तरफ देखते हुए पूछा, आज भी घर का खाना? जी। 2 सेकंड की खामोशी के बाद कियारा ने धीरे से पूछा, कैन आई जॉइन यू? पूरे कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। एक एम्प्लॉय के हाथ से स्पून तक गिर गया। रिया की आंखें गोल हो गई। आरोही को भी यकीन नहीं हुआ। जी 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 मैम। कियारा ने फिर मुस्कुरा कर कहा, ओनली इफ़ यू डोंट माइंड। आरोही ने तुरंत सामने वाले चेयर की तरफ इशारा किया। प्लीज़ मैम। कियारा बैठ गई। आज पहली बार कंपनी की सीईओ और एक एम्प्लॉय एक ही टेबल पर लंच कर रहे थे। आरोही ने टिफ़िन खोला। आज उसने वेजिटेबल पुलाव, रायता और गुलाब जामुन बनाया था। कियारा ने मुस्कुरा कर पूछा, आज मेनू क्या है? आरोही ने भी हंस पड़ी। सिंपल घर का खाना। कियारा ने एक स्पून पुलाव का टेस्ट किया, फिर आंखें बंद करके धीरे से बोली, परफेक्ट। आरोही ने शरारत से पूछा, सच? ये बस तारीफ कर रही है? कियारा ने सीधा जवाब दिया, मैं झूठ तारीफ नहीं करती। दोनों हल्के से हंस पड़ी। दूर बैठी रिया ने धीरे से कहा, बस आज से ऑफिस की गॉसिप ऑफिशियली शुरू। सब एम्प्लॉयज़ मुस्कुराने लगे। लंच के बाद कियारा और आरोही साथ साथ कैफेटेरिया से बाहर निकले। लिफ्ट का वेट करते हुए दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। तभी कियारा ने धीरे से पूछा, पिकनिक के लिए विहान एक्साइटेड है? आरोही के चेहरे पर चमक आ गई। बहुत। कल रात से बस फुटबॉल की ही बात कर रहा है। कियारा के होठों पर मुस्कान आ गई। उससे कहना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूली। आरोही ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसने पहली बार बिना सोचे थैंक यू कियारा। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। आरोही को तुरंत एहसास हुआ उसने पहली बार उन्हें मैम नहीं कहा। वो थोड़ी सी घबरा गई। आई एम सॉरी मैम। कियारा ने धीरे से सर हिलाया। सॉरी किस बात का? मुझे अच्छा लगा लिफ्ट का डोर खुला, लेकिन दोनों के दिल में कुछ नया खुल चुका था।
शाम के करीब 7 बजे आरोही और विहान घर पहुंच चुके थे। विहान स्कूल की यूनिफॉर्म बदलकर ड्राइंग रूम में फुटबॉल लेकर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, ऑफिस पिकनिक। मम्मा, आरोही ने बोला। कियारा आंटी सच में फुटबॉल खेलेगी ना? आरोही किचन से पानी लेकर आई और मुस्कुरा दी। हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया है। विहान खुशी से सोफा पर उछल पड़ा। मुझे पता था, कियारा आंटी कभी झूठ नहीं बोलती। आरोही उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों उसके दिल ने भी बिना वजह कियारा पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। तभी डोरबेल बजी। आरोही ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक कुरियर बॉय खड़ा था। मैम, आपके नाम पार्सल है। आरोही हैरान होगी। मेरे नाम? कुरियर बॉय बोला। जी। उसने साइन किया और पार्सल अंदर ले आई। विहान दौड़कर उसके पास आया। मम्मा, गिफ्ट है क्या? पता नहीं। दोनों ने मिलकर पार्सल खोला। अंदर एक बहुत प्यारे से ब्लू फुटबॉल जर्सी थी। उसके पीछे वाइट लेटर्स में लिखा था विहान 07। जर्सी के साथ एक छोटा सा हैंड रिटन नोट था, फॉरएवर चैंपियन। पिकनिक में फुटबॉल बिना जर्सी के कैसे खेलोगे? कियारा। आरोही नोट पढ़कर कुछ पल चुप रह गई। उसने अब चैंपियन वाले शब्दों पर उंगली फेरा दी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। विहान को खुशी से पागल हो गया। मम्मा देखो, मेरी अपनी जर्सी। कियारा आंटी बेस्ट है। उसने तुरंत जर्सी पहन ली। वो उस बार बिल्कुल परफेक्ट फिट थी। विहान मिरर के सामने घूम घूम कर खुद को देखने लगा। मैं फुटबॉल प्लेयर लग रहा हूँ ना? आरोही हंस पड़ी। नहीं, बिल्कुल चैंपियन लग रहे हो। उस रात विहान जल्दी सो गया, लेकिन आर्य को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। उसके हाथ में वही छोटा सा नोट था। उसने धीरे से खुद को कहा, एक एम्प्लॉय के बेटे के लिए इतना सोचना, क्या ये सिर्फ काइंडनेस है? या वो अपनी ही बात पर मुस्कुरा दी। नहीं आरोही, ज़्यादा मत सोच, लेकिन दिल को कौन समझाए। दूसरी तरफ कियारा अपने पेंट हाउस में स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। उसकी नज़र डेस्क पर रखे उस हैंडमेड फ़ोटो फ्रेम पर थी जो विहान ने गिफ्ट किया था। उसने फ्रेम को उठाया, उंगली से उस ड्राइंग में बनी आरोही की मुस्कान को हल्का सा छुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। उसके फ़ोन पर मैसेज आया, ड्राइवर का था। मैम, पार्सल सेफ्टी डिलीवरी हो गया है। कियारा ने सिर्फ एक रिप्लाई, थैंक यू। फिर उसने फ़ोन साइड पर रख दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। बहुत सालों बाद उसने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा था और उससे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि विहान कितना खुश हुआ होगा। अगली सुबह ऑफिस में सब पिकनिक की बातें कर रहे थे। रिया एक्साइटमेंट से बोली, मैं तो कैमरा भी ले आऊँगी। एक एम्प्लॉय बोला, मैं गिटार लाऊंगा। दूसरा हंसकर बोला, बस सीओ मैम डांस कर ले। सब हंस पड़े। तभी कियारा कॉन्फ्रेंस हॉल में आई। सब एकदम सीधे खड़े हो गए। कियारा ने मुस्कुरा कर कहा, रिलैक्स। ये सुनकर एम्प्लॉयज़ भी हैरान रह गए। आज सीईओ का मूड सच में अच्छा था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब बाहर निकल गए। सिर्फ आरोही अपनी फाइल लेने वापस आई। कभी भी वही थी, कियारा भी वही थी। दोनों एक ही वक्त पर फाइल की तरफ बढ़े। दोनों के हाथ एक साथ फाइल पर आ गए। एक पल दोनों रुक गए। आरोही ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, कियारा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। लगता है हम दोनों का टाइमिंग सेम है। दोनों हंस पड़े। ये उनकी पहली नेचुरल हंसी थी, जिसमें ना ऑफिस का प्रेशर था ना फॉर्मेलिटी। सिर्फ दो लोग थे जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते जा रहे थे। जाते वक्त कियारा ने धीरे से कहा, संडे को लेट मत होना। आरोही ने हैरानी से पूछा, आप वेट करेंगी? कियारा ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, विहान करेगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन दोनों जानते थे इस जवाब के पीछे एक और छुपा था, एक सच छुपा था। गाइस, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बातें ये होती है कि उसे जल्दी नहीं होती, वो धीरे धीरे दिल में जगह बनाती है। आज ना किसी ने आई लव यू कहा,
ना किसी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। लेकिन एक लंच बॉक्स, एक फुटबॉल जर्सी, एक कॉफ़ी और कुछ मुस्कुराहटें, इन सब से मिलाकर दो दिलों के बीच की दूरी थोड़ी और कम कर दी। और अब अगले एपिसोड बहुत ख़ास होगा, क्योंकि एपिसोड 6 में हम सब ऑफिस पिकनिक पर चलेंगे। वहाँ हंसी होंगी, गेम्स होंगे, क्यूट मोमेंट्स होंगे और शायद आरोही और कियारा को पहली बार एहसास होगा कि उनकी मुस्कान की वजह अब सिर्फ वो खुद नहीं बल्कि कोई और भी है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनायत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।